मित्रों, हिंदी शिक्षक क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम पश्चिमी हिंदी की बोली है बुंदेली बोली कि उसकी हम चर्चा करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, बुंदेली बोली का बुंदेलखंडी नाम क्यों पड़ा, और बुंदेली जो कि उसमें साहित्य की रचना जो किए वो एक कवि और उसकी विशेषता, और बुंदेली का क्षेत्र और उपबोली से क्वेश्चन बराबर आज पूछे जा रहे हैं। और जो कि यह बुंदेली झांसी का क्षेत्र रहा है, और झांसी बड़ा ही इतिहास में इसका गौरवपूर्ण के रूप में जाना जाता है। आज हम इसी की चर्चा करेंगे। बुंदेला राजपूतों के आधिपत्य के कारण बुंदेलखंड नाम पड़ा। क्या पड़ा? बुंदेला वहाँ के शासक हुआ करते थे। उन राजपूतों के वहाँ पर अधिकार था, और उनके अधिकार से ही इसका नाम बुंदेलखंडी पड़ा। क्या पड़ा? बुंदेलखंडी। और इसे बुंदेलखंडी के नाम से भी जाना जाता है। किनके आधिपत्य से? बुंदेला के राजपूतों के आधिपत्य से। और क्या है? यह पश्चिमी हिंदी, अगली बात यह पश्चिमी हिंदी की सबसे व्यापक बोली है। क्या है? व्यापक। पश्चिमी हिंदी की सबसे व्यापक बोली कौन सी है? वह बुंदेली है। और छत्रसाल बुंदेला, ये छत्रसाल जो बुंदेला थे वहाँ के शासक थे। क्या थे? वहाँ के शासक थे कि उनके कहने पर लाल कवि, ये भक्ति काल के कवि हैं, लाल कवि ने छत्र प्रकाश की जो रचना की थी यह बुंदेली बोली में की थी। इनकी एक रचना और आती है अवध विलास। इसके बाद आल्हा का नाम सुने होंगे, आल्हा खंड के नाम से जो आप आदिकाल में पढ़ेंगे। वह जो है बुंदेली बोली, ये बुंदेली बोली की बनाफरी वो बोली बहुत बनाफरी बड़ा प्रसिद्ध है, जो कि ये बनाफरी में ही लिखा गया है, आल्हा खंड। और मैंने बताया केशवदास, पद्माकर, ये जो रीतिकाल के कवि हैं, देखा जाए तो बुंदेली बोली का प्रभाव इन पर देखा जाता है, और इनका क्षेत्र भी बुंदेलखंड ही रहा है। और बुंदेली में ईश्वरी फाग एक कवि थे, ईश्वरी, और वो फाग यानी कविता के लिए बड़े ही प्रसिद्ध थे। वे कविता के लिए बड़े ही प्रसिद्ध थे। और गंगाधर कवि जो कि प्रेम काव्य के लिए प्रसिद्ध थे। इसके बाद हम आपको विशेषता के बारे में बताएं। पहली विशेषता क्या है इसे जानिए। ये क्या है? ओकार बहुला है। क्या है? ओकार बहुला है, यानी ओ प्रत्यय की इसमें बहुलता होती है। कैसे? जैसे मारो, आओ, जाओ, इसमें ओ लगा है। देखिए ओ लगा है। यह मैंने बताया ओकारांत की बहुलता होती है। इसके बाद दूसरा विशेषता क्या है? ड के जगह र का प्रयोग होता है। किसके जगह? ड के जगह र का प्रयोग करते हैं। कैसे? जैसे हम आप क्या बोलते हैं? लड़का। क्या बोलते हैं? लड़का। लेकिन ये लोग क्या बोलते हैं? लड़का, यानी ड़ के जगह र का प्रयोग करते हैं, लड़का। अगली विशेषता क्या है? महाप्राण ध्वनियों का अल प्राण में परिवर्तन। आपको मैंने महाप्राण बताया था। महाप्राण दूसरा और चौथा वर्ड, अल प्राण पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड, यानी महाप्राण के लिए दूसरा, चौथा, अल प्राण के लिए
पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण ना। जैसे भूख है, ख क्या है, यह दूसरा वर्ण है ना। शुद्ध है भूख, तो ये लोग इसको क्या अल्पप्राण कर देते हैं और इसमें पहला वर्ण क्या है, क है, तो ये भूख को भूख पढ़ते हैं। ठीक है। अब इसके बाद दूध है, दूध क्या है, शुद्ध है, और ध क्या है, यह चौथा वर्ण है ना। तो इसकी जगह यह द का प्रयोग यानी तीसरा वर्ण का प्रयोग करते हैं, यानी अल्पप्राण का प्रयोग करते हैं। यानी दूध होता है और ये दूध कहते हैं, दूध कहते हैं। अच्छा, इसके बाद अगला क्या है, शब्दांत। शब्द के अंत में ह का लोप हो जाता है। ह शब्द के अंत में ह का लोप हो जाता है। कैसे? जैसे दही, दही है, इसमें ह का लोप हुआ, देखिए ह के दही कहते हैं, दही। कही है, कही, कही पे लोग क्या कहते हैं, कई, कई, ह का लोप हुआ, कई। और क्रमशः इसी प्रकार अगले पांचवा में देखते हैं। पांचवा, य और व का क्रमशः ज और ब में बदल जाना, यानी य और व ना क्रमशः य का ज और व का ब में परिवर्तन हो जाना। वो कैसे है? यदि, यदि है, यदि, यदि का य की जगह ज हो गया जदि। देखिए य की जगह ज हुआ, यदि जदि हो गया। फिर वन, वन है, वन, व, और व की जगह ब हुआ बन। यानी कहने के तात्पर्य वन को ये लोग वन कहते हैं, वंदर को ये लोग बंदर कहते हैं। इसके बाद अगली विशेषता है संज्ञा के दो रूप। संज्ञा के क्या होते हैं? दो रूप देखने को मिलते हैं। जैसे रोटी, रोटियां, बेटी, बेटियां। क्या है? रोटी, रोटियां, बेटी, बेटियां। इसके बाद ये आपको मैंने विशेषता बताया और हमें नहीं लगता आप विशेषता भूल जाएंगे। मैंने एक बार और देख लीजिए। विशेषता में यह ओकारांत बहुला होती है। ड के जगह रा का प्रयोग होता है, जैसे लड़का का लड़का। महाप्राण ध्वनियों का अल्पप्राण में बदल जाना, यानी जहाँ दूसरा चौथा वर्ण रहेगा वहाँ पे पहला तीसरा पांचवा हो जाएगा। शब्द के अंत में ह का लोप हो जाता है, जैसे मैंने बताया दही है, कही है। और य और व का क्रमशः ज और ब में परिवर्तन हो जाता है। य का ज और व का ब में परिवर्तन हो जाता है। और इसमें संज्ञा के दो रूप देखने के मिलते हैं, जैसे रोटी, रोटियां, बेटी, बेटियां। अब अगली बात, बुंदेली का क्षेत्र। बुंदेली का क्षेत्र, बुंदेली बोली किन क्षेत्रों में बोली जाती है उसे जानिए। उसे हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। पहले जानिए, यह ओरछा, होशंगाबाद, झांसी, जालौन, हमीरपुर, सागर, भोपाल, ग्वालियर, इन क्षेत्रों में यह बुंदेली बोली बोली जाती है। लेकिन आप सोचते होंगे इसे याद कैसे किया जाए। हमने आपको याद करने के लिए बताया कि आप ट्रिक का माध्यम अपनाएंगे। कैसे? आप ट्रिक बनाइए, देखिए। ओ, हो, झांसी, ओ हो झांसी, जा, जा, हम, सब हो, ग्वाल हैं। देखिए बना क्या?
ओ ओरछा, हो होशंगाबाद, झांसी झांसी, जालौन जालौन, हम हमीरपुर, सागर, भोपाल, ग्वालियर। यानी ओ हो झांसी, ओ हो झांसी, जा हम सब हो ग्वाल हैं। हमें नहीं लगता आप भूलेंगे। ओ हो झांसी, ओ हो झांसी, जा हम सब हो ग्वाल हैं। कि अगली विशेषता अगली, ये तो आपका बोली का क्षेत्र हुआ। और उपबोली, यानी बुंदेली बोली को उपबोली के रूप में क्या क्या नाम मिला है उसको जानते हैं। उसको क्या है? कुम्हारो, पहला नाम कुम्हारो, खटोला, बनाफरी, लोधांती। कुम्हारो, खटोला, बनाफरी, लोधांती। अब सोचेंगे अब इसको कैसे याद किया जाए, ये उपबोली है। अभी देखिए बनाफरी बड़ा ही चर्चित है, आपको आधा खंड इसी में लिखा गया है, पूछा भी गया है क्वेश्चन। लेकिन इसको याद करने के लिए आपको बहुत मामूली ट्रिक है। क्या? अब देखिए ट्रिक बन गया। कुम्हारो खटोला बना लो, कुम्हारो खटोला बना लो। यानी आप कल्पना कीजिए कुम्हार लोग जो होते हैं वो देली कुल्हड़ बनाते हैं। अब उसको सुखाने के लिए आप एक खटोला जो होता है वो खटिए का छोटा रूप होता है, तो यानी उसे सुखाने के लिए खटोला रखिए। इसलिए कह रहे हैं कुम्हारो खटोला बना लो, एक खटोला बना लो, उस पर आप देली कुल्हड़ को सुखवाइए। एक कल्पना से आप इस तरह से आप अपना ट्रिक बनाइए आप, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। कुम्हारो खटोला बना लो, यह उसका उपबोली है। और अगर आप इसका बोली क्षेत्र पढ़ना है, बोली क्षेत्र को जानने के लिए है, तो आप उसमें ओहो झांसी, जा हम सब हो ग्वालवा हैं। क्या है? ओ हो झांसी, जा हम सब हो ग्वाल हैं। ये आपको बोली का क्षेत्र है, और जिसमें कि आपको मैंने बताया कि ओ से ओरछा, हो से होशंगाबाद, झा से झांसी, जा से जालौन, स से सागर, भो से भोपाल, और ग्वाल से ग्वालियर। और हमें नहीं लगता आप भूल जाएंगे। बहुत ही मामूली ट्रिक है। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।